So hello everyone, my name is Ankit and today is our third day of our trading season in binary market. So first of all, we analyze the charts on the basis of our mindset, our psychology, our risk management and proper analysis of charts and candle. Then we have to execute our trades. So first of all, we analyze the different currencies of charts. Okay, तब हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है जिसका चार्ट्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कि यूएसडी बीआरएल 89% दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, मैं उसके बेसिस पे ट्रेड को एनालिसिस करूँ और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करूँ। तो मैं 92% वाले जैसे यूएसडी टीआरवाई में मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि यहाँ पे ये आकर ब्रेक करेगा, सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। मैं प्रॉपर साइकोलॉजी के बेसिस पे करूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैंने एक यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लिया हूँ जिसका रेंज है 40 से लेकर 60 के बीच में, तो इसके बेसिस पे लूंगा, नहीं तो अदरवाइज प्रॉपर साइकोलॉजी ऑफ कैंडल के बेसिस पे लूंगा। ओके, तो मेरा ये मेथड है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का आज। तो हम लोग इस बेसिस पे हम लोग आज ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये इसे सपोर्ट को टच करके ओके, यहाँ पे वेट करना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए। अगर हमारा ये कैंडल रिवर्सल गया तो अगर ये ब्रेक किया तो हम लोग नीचे डाउन साइड का एक ट्रेड बन सकता है हम लोग के लिए, अदरवाइज नहीं तो हम लोग एक अप साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो हमारा यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए आरएसआई का ये जो 60 का जो रेंज है इसे क्रॉस कर चुका था, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा रेड यहाँ पे बनाया हुआ था। ओके, लेट्स सी। ओके, चलो दूसरा ये इस चीज को एनालिसिस करते हैं, यूएसडी बीआरएल को। इसमें 90% आ चुका है, तो यहाँ पे देखा जाए तो वैसा कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा। ओके, यूएसडी पीकेआर में देखते हैं हम लोग और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट बनाया हुआ है। अगर ये कैंडल ब्रेक किया तो आई होप ऊपर जाने की कोशिश, नो, यहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये रेजिस्टेंस ये कैंडल का हाई को ब्रेक किया तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग के लिए बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हाई को ब्रेक किए हुए हैं और एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनाने का चांसेस है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ अप ट्रेड ट्रेड, अ ग्रीन कैंडल ट्रेड। तो ये साइकोलॉजी है हम लोग को ट्रेड लेने के, बेसिस ट्रेड लेने का। ठीक है, हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे दो बेसिस पे, दो मेथड पे। एक ऑन द बेसिस ऑफ आवर साइकोलॉजी ऑफ आवर कैंडल, और दूसरा जो कि रेयर ही यूज करेंगे इसको, आरएसआई इंडिकेटर को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो आवर साइकोलॉजी ऑफ आवर कैंडल, देन आफ्टर वी फॉलो आवर आरएसआई इंडिकेटर। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपसाइड का एक ट्रेड बन सकता है, मैं ट्रेड अपसाइड के लिए लिया हूँ। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। हमारा ये कैंडल तो यहाँ तक आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट कैंडल को नेक्स्ट करेंसीज में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बन सकता था हम लोग को, जो कि हम लोग मिस कर दिए। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर ये कैंडल यहीं पर आकर सस्टेन किया तो ठीक है, हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक मिनट, ये ट्रेड हम लोग का ये मिस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेड को हम लोग डाउन साइड के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट विन हो चुका है ट्रेड, जो सीएडी सीएचएफ में लिए थे। मैंने यहाँ पे लिया था ट्रेड को किस बेसिस पे, ये कैंडल को ब्रेक कर दिया था, ये कैंडल बड़ा वाला कैंडल, इसके बेसिस पे मैंने एक अप साइड का ट्रेड लिया था। और भी बात है कि ये कैंडल हमारा एक फुल वॉल्यूम कैंडल था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल था। दैट्स वाई मैंने अप ट्रेड का प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाकर हम लोग को विन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यूएसटी टीआरवाई में लिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो हम लोग किस बेसिस पे, यहाँ पे भी हम लोग को चांसेस है कि
ये ट्रेड विन होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन, व्हाट हैपन। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि यूएसटी बी आर एल 85% दे रहा, तो मैं ये इसमें प्रेफर नहीं करूंगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया अपने विश लिस्ट से। ओके, मैं दूसरे करेंसीज को इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे कि यूएसटी ए आर एस 93% दे रहा, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और भी है तो मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रेड भी हम लोग का विन हो चुका है। ठीक है, ये कैंडल हम लोग के लिए डाउन साइड के लिए था, तो ये डाउन साइड में आया और ये ट्रेड हम लोग का विन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट यूएसटी एआरएस में हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल का साइकोलॉजी के बेसिस पे मैं ले रहा हूँ सिर्फ। ओके, मैं अभी इंडिकेटर भी नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को ये जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा मैं इसमें भी ट्रेड ले सकता हूँ, इसको यूज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, तो हम लोग देखते हैं और भी यूएसटी पीकेआर में देखते हैं, अगर ट्रेड बना तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग दूसरे को एनालिसिस करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग पे प्रोसेस का फोकस करना होगा और सीखना होगा चीज़ों को, और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा फुल गेम पेशेंस का ही है, वेटिंग का ही गेम है। तब जाकर आपका आप ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। यहाँ पे देखें तो मैं अपसाइड का एक ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड लिया हूँ। देखते हैं यहाँ पे विन हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैंने दूसरे ट्रेड में एनालिसिस करूंगा और ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ये साइकोलॉजी के बेसिस पे मैं पूरा मैंने साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स सी ये हमारा ट्रेड विन होता है कि नहीं होता है। आई होप ये तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ये कैंडल का साइकोलॉजी के बेसिस पे जो ये डोजी बनाया हुआ है। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, हम लोग और अच्छे से एनालिसिस करेंगे दूसरे चार्ट्स में और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ओके, we have a 10 second, 9 second, 8 second, ओके, 7, 5। ये देखो तो ऑलमोस्ट ट्रेड विन हो चुका है, वैसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सीखने का ये बात है कि मैंने ये देखो तो ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका था ये कैंडल, लेकिन क्या हुआ कि सेलर्स उतना हावी नहीं हो पाए और एक डोजी कैंडल बन चुका है यहाँ पर। बायर्स यहाँ पे हावी होकर डोजी कैंडल बनाया। दैट्स वाई एक कैंडल हम लोग को लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक ग्रीन कैंडल बनने का चांस है, तो मैंने ग्रीन कैंडल की ओर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और वे विन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड को कंटिन्यूअसली ट्रेड को विन कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट ट्रेड क्या होता है। यूएसडी टीआरवाई में देखें तो यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ सपोर्ट लेवल से रिटर्न हुआ है, तो आई होप अगर ये इससे क्रॉस करे तो हम लोग एक ग्रीन साइड के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज लिव इट। अगर ये क्रॉस किया तो हम लोग ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक ग्रीन कैंडल बनने का चांस है, तो मैंने एक ग्रीन कैंडल का ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ट्रेड हमारा विन होता है कि नहीं होता है। चांसेस है कि ये ग्रीन कैंडल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल को हाई को ब्रेक करते हुए कैंडल गया, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल है, तो हो सके तो ये ग्रीन कैंडल बनाएगा। मेरा प्रिडिक्शन ये है कि ये ग्रीन कैंडल बनाएगा। ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे करेगा, यहाँ पे टच करके यहाँ पे कहीं क्लोज करेगा, या यहाँ पे पूरा फुल वॉल्यूम कैंडल बनाकर क्लोज करे। तो ये हमारा साइकोलॉजी है, इसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ट्रेड को कैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कैंडल को साइकोलॉजी पढ़कर मैंने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कोई ऐसे रैंडमली ट्रेड में ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने रैंडमली लिया हुआ रहता तो एक ट्रेड जाता विन, दो ट्रेड जाता, तीसरा लॉस जाता। ओके, तो मैंने यहाँ प्रॉपर एनालिसिस करके और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सही माइंडसेट से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तब जाकर ये ट्रेड विन हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज ट्रेड विन नहीं हो पाता। यहाँ पे अगर ये ट्रेड हमारा देखो तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर ही क्लोज किया हुआ, ये क्रॉस करके यहाँ पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हमारा क्लोज किया है। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअसली 4 ट्रेड को विन कर चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है? 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करना। उसमें कितना सही होगा कितना गलत होगा वो हम लोग लास्ट में देखते हैं, लेकिन हमारा आज एक्यूरेसी ज्यादा रहा है। ओके, यहाँ कंटिन्यूअसली हमने 4 ट्रेड को विन किया है। ठीक है, एक ट्रेड और बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। और आज बहुत कुछ सीखे हैं और अच्छा भी लगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
USD TRY अभी तो इसी में एग्जीक्यूट कर रहा था मैंने। ओके, यहाँ पे भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पे देखा जाए तो ये तो ब्रेक किए हुए हैं। आई होप, यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा। USD PKR में देखा जाए तो अगर ये ट्रेड अगर हमारा यहाँ पे क्लोज किया कहीं कैंडल, तो आई होप एक ग्रीन कैंडल बनने का चांस है। ग्रीन कैंडल की ओर मैं लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ग्रीन कैंडल की ओर ले आऊं, क्योंकि ये यहाँ पे टच नहीं हो पाया, यहाँ पे ये इसका टच नहीं हो पाया। एक साइकोलॉजी ये है कि 3 कैंडल अगर हमारा बने तो एक ग्रीन कैंडल बनने का चांस होता है। अगर यहाँ पे रेड 3 कैंडल कंटिन्यूअस बनाया तो एक रेड कैंडल बनने का चांस होता है। चांसेस होता है, मतलब कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ मैं अपने एनालिसिस में देखा है कि 60 से 70% मेरे को रिजल्ट वैसा मिला हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम लोग और नेक्स्ट नेक्स्ट डे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एक सही माइंडसेट से ट्रेड किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 12 सेकंड है, 10 सेकंड है, 9 सेकंड है। ओके, अब ये ग्रीन कैंडल में किया गया तो वेरी गुड, नहीं किया तो भी अच्छा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ये ट्रेड हमारा लॉस में गया, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 4 ट्रेड कंटिन्यूअसली विन हो चुका है, लास्ट में एक ट्रेड हम लोग का लॉस में गया। तो ऑलमोस्ट हम लोग प्रॉफिट में ही है और एक ही ट्रेड आज हमारा लॉस में गया, 4 ट्रेड कंटिन्यूअसली हमारा प्रॉफिट में गया। तो मैंने ऐसे ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया, मैंने साइकोलॉजी पर ट्रेड, हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलता है, ठीक है, अपने आप को इन्फॉर्म करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि ये कैंडल बनने का चांसेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद है। तो ये एक बायर और सेलर्स का साइकोलॉजी बताता है, उस साइकोलॉजी को हम लोग को रीड करना है और फिर से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और एक सही माइंडसेट से। अगर ट्रेड लॉस भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सही से एनालिसिस करेंगे, फिर से नेक्स्ट डे हम लोग सही से एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो हियर वी कंप्लीटेड आवर ट्रेड एंड हम लोग यहाँ पे आज वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग। सो गुड बाय।